भीषण नाव दुर्घटना हुई है। यहां यात्रियों से भरी दो नावों में टक्कर हो गई है। हादसे के बाद कई लोगों के लापता होने की खबर है। घटना जोहरहट जिले के नीमती घाट की है और खबरों के मुताबिक दोनों नाव में करीब 120 यात्री सवार थे। एक बोट माजुली से नीमती घाट की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी इसके विपरीत दिशा में जा रही थी। हालांकि रेस्क्यू में कई लोगों की जान फिलहाल बचा ली गई है और लापता लोगों की तलाश जारी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से फोन पर बातचीत की और पूरे मामले की जानकारी दी है। तो वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर एक्सीडेंट पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि असम में नाव दुर्घटना से दुखी हूं। यात्रियों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सभी की सुरक्षा की प्रार्थना करता हूं। और अब बात किसानों को केंद्र सरकार से मिले सौगात की। कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के बीच एक बार फिर मोदी सरकार ने रबी की फसलों की एमएसपी में इजाफे का ऐलान किया है। सवाल है, क्या केंद्र के इस कदम से किसानों की नाराजगी दूर होगी? जारी है कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई। चंडीगढ़ है, वहाँ से पूरा डायरेक्शन यहाँ के अधिकारी ले रहे हैं। तो हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बदस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। केंद्र ने रबी की फसल की एमएसपी बढ़ाई। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीए की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में रबी सीजन के लिए 6 फसलों की एमएसपी का निर्धारण किया गया है। क्या दूर होगी किसानों की नाराजगी? ये घेराव अब आगे चलेगा और अब ये करनाल के किसानों की हिम्मत को चैलेंज है। आपने इतना बड़ा काम तो कर दिया, बस अब जो कर दिया इसको बना के रखना है कुछ देर। आप ये देखना सरकार घुटनों के बल आएगी। एमएसपी पर रार, एमएसपी बरकरार। कुछ लोग ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है और हमेशा रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है एमएसपी थी, है और रहेगी। फिर किसानों ने मोर्चा खोला है और इस बार आंदोलन करनाल में होना है। इस लड़ाई की वजह भी किसान आंदोलन ही है, जिसकी शुरुआत 3 कृषि कानूनों की बहाली के साथ हुई थी। तब भी आरोप था कि मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों से एमएसपी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो अब भी न सिर्फ बरकरार है बल्कि इसमें जबरदस्त इजाफा भी किया गया है। रबी की फसलों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 40 रुपए से लेकर 400 रुपए तक का इजाफा किया गया है। ये इजाफा 6 रबी फसलों की एमएसपी में की गई है। चलिए पहले एमएसपी में हुए इजाफे के बारे में जान लीजिए। केंद्र सरकार ने गेहूं के लिए एमएसपी में 40 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो अब 2015 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुकी है। जबकि जौ की एमएसपी में 35 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब ये 1635 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुकी है। चना के लिए एमएसपी में 130 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब ये 5230 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुकी है। मसूर के लिए एमएसपी में 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब ये 5500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुकी है। सरकार के मुताबिक सूरजमुखी और सरसों के एमएसपी में पिछले साल की तुलना में उच्चतम वृद्धि की गई है। इससे सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी होगी। सूरजमुखी के लिए एमएसपी में 114 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब ये 5442 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुकी है। जबकि सरसों के लिए एमएसपी में 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब ये 5050 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुकी है।
एमएसपी के ऐलान के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों को लेकर पीएम मोदी की वचनबद्धता जाहिर की। लगातार कृषि सुधार कानून आने के बाद भी एमएसपी की दर बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है और एमएसपी पर खरीद बढ़ रही है। गेहूं पर जो एमएसपी की बढ़ोतरी है वो 100% है। मोदी सरकार ने एमएसपी में इजाफे का फैसला ऐसे समय पर लिया है जब एक बार फिर किसानों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। हाल ही में किसान संगठनों ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महापंचायत की है। गुरुवार को हरियाणा के करनाल में आंदोलन होने जा रहा है। कुछ ही महीनों बाद यूपी, पंजाब सहित 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर वही सवाल है कि क्या केंद्र के इस कदम से किसानों की नाराजगी दूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब हम आपको आक्रोश यानी नाराजगी की 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। दोनों तस्वीरें अपनी मांगों के समर्थन में किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई हैं और 2 अलग अलग शहरों की हैं। मरुधरा में भारतीय किसान संघ का विरोध प्रदर्शन। केंद्र से फसल बीमा और मुआवजा देने की मांग। लागत के अनुसार लाभकारी मूल्य दे सरकार। तो हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान रहते कि किसान को लाभकारी मूल्य, लागत को जोड़कर जो लाभ होना चाहिए किसान को वो मिलना चाहिए। संगठन के लिए जिंदाबाद के नारे लगाते ये है भारतीय किसान संघ के कोटा के कार्यकर्ता, जिन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। आरएसएस के सहयोगी संगठन किसान संघ की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार किसानों को लागत के आधार पर फसलों का मूल्य सुनिश्चित करे। देशव्यापी प्रदर्शन की कड़ी में किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने कोटा कलेक्ट्रेट पहुंचकर पीएम मोदी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 10 दिन का और समय दिया जाएगा। 10 दिन के बाद भी अगर सरकार अगर नहीं चेती, केंद्र सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया, तो फिर आगे की रणनीति हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो निश्चित करेगा उसके ऊपर हम काम करेंगे। वहीं दूसरी तस्वीर डूंगरपुर की है, जहां संगठन से जुड़े किसानों ने मौसम की मार से खराब हुई फसलों का मुआवजा देने और बिजली सब्सिडी को बिल में समायोजित करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान विरोधी नीतियों को लेकर भारतीय किसान संघ नाराज है। देशव्यापी प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताकर केंद्र से किसान समर्थित नीति बनाने की मांग की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर और डूंगरपुर से जयेश की रिपोर्ट। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। गैस सिलेंडर के बढ़े दामों को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी की जेब काट रही है। आपको बता दें कि आज से गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं। प्रदेश के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव के आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 25 पंचायत समितियों में मतदान के दौरान जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वोटिंग सेंटर्स पर कोरोना गाइडलाइन की पालना भी की जा रही है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। प्रदेश में आज से 9वीं से 12वीं की क्लास शुरू हो गए। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का खास ध्यान रखा जा रहा है, जिसके साथ ही आज से यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी अनलॉक हो गए, जिसमें एक बार फिर कैंपस में रौनक लौट आई। कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने कई विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी कर हंगामा किया। नारेबाजी की छात्रों ने महाविद्यालय के कई दफ्तरों के ताले जड़ दिए। जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में दूसरे दिन भी मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिला। अचानक तेज हवाओं के साथ बरसात हुई, जिसमें गर्मी और उमस से ग्रामीणों को निजात मिली। वहीं दूसरी ओर 1 घंटे की झमाझम बरसात ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी।
भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 सितंबर से 2 ओवल में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट के लिए टीम में कुछ बदलाव किए। लीड्स में हार के बाद चयन समिति ने टीम प्रबंधन के अनुरोध पर चौथे टेस्ट के लिए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भारतीय टीम में शामिल किया। आतंकी संगठन अलकायदा ने तालिबान को बधाई दी है। अमेरिका की वापसी के बाद अलकायदा ने एक संदेश जारी किया जिसमें उसने कश्मीर की आज़ादी की भी बात की। अलकायदा ने कश्मीर का भी जिक्र किया। अफगानिस्तान में पश्चिमी ताकतों की मदद करने वालों के घरों के दरवाजे पर तालिबानी अदालत में हाजिर होने के फरमान चिपकाए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि या तो समर्पण कर दो या मारे जाओ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने गुलमर्ग में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। इस दौरान बिरला ने कहा कि हर चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई से जनता त्रस्त है और सरकार संपत्ति बेचने में मस्त है। सरकार काम नहीं सिर्फ मार्केटिंग कर रही है। गैस सिलेंडर के बड़े दामों को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी की जेब काट रही है। आपको बता दें कि आज से गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं। प्रदेश के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव के आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 25-50 समितियों में मतदान के दौरान जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वोटिंग सेंटर्स पर कोरोना गाइडलाइन की पालना भी की जा रही है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। प्रदेश में आज से 9वीं से 12वीं की क्लास शुरू हो गए। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का खास ध्यान रखा जा रहा है, जिसके साथ ही आज से यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी अनलॉक हो गए, जिसमें एक बार फिर कैंपस में रौनक लौट आई। कर हंगामा किया और नारेबाजी की। छात्रों ने महाविद्यालय के कई दफ्तरों के ताले जड़ दिए। जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में दूसरे दिन भी मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिला। अचानक तेज हवाओं के साथ बरसात हुई, जिसमें गर्मी और उमस से ग्रामीणों को निजात मिली। वहीं दूसरी ओर 1 घंटे की झमाझम बरसात ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 सितंबर से 2 ओवल में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट के लिए टीम में कुछ बदलाव किए। लीड्स में हार के बाद चयन समिति ने टीम प्रबंधन के अनुरोध पर चौथे टेस्ट के लिए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भारतीय टीम में शामिल किया। आतंकी संगठन अलकायदा ने तालिबान को बधाई दी है। अमेरिका की वापसी के बाद अलकायदा ने एक संदेश जारी किया जिसमें उसने कश्मीर की आज़ादी की भी बात की। अलकायदा ने कश्मीर का भी जिक्र किया। अफगानिस्तान में पश्चिमी ताकतों की मदद करने वालों के घरों या मारे जाओ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने गुलमर्ग में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। इस दौरान बिरला ने कहा कि हर चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई से जनता त्रस्त है और सरकार संपत्ति बेचने में मस्त है। सरकार काम नहीं सिर्फ मार्केटिंग कर रही है। गैस सिलेंडर के बड़े दामों को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी की जेब काट रही है। आपको बता दें कि आज से गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं। प्रदेश के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव के आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 25-50 समितियों में मतदान के दौरान जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वोटिंग सेंटर्स पर कोरोना गाइडलाइन की पालना भी की जा रही है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। प्रदेश में आज से 9वीं से 12वीं की क्लास शुरू हो गए। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का खास ध्यान रखा जा रहा है, जिसके साथ ही आज से यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी अनलॉक हो गए, जिसमें एक ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता,
हौसलों से उड़ान होती है। कश्मीर के आदिल पर ये बातें सटीक बैठती हैं, जिन्होंने अपने हौसले के दम पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का अपना सपना पूरा किया। जम्मू कश्मीर के बडगाम के रहने वाले 23 साल के आदिल की चर्चा पूरे इलाके में है। कश्मीर के इस लाल ने कारनामा ही ऐसा किया है कि परिजनों के साथ पूरा इलाका गर्व महसूस कर रहा है। आदिल ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से सफर में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आदिल ने अपनी सफर की शुरुआत इस साल 22 मार्च को श्रीनगर के लाल चौक से की थी और वे 30 मार्च को सुबह 9 बजे कन्याकुमारी पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने 8 दिन 1 घंटे और 37 मिनट में करीब 3600 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से की और दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, हैदराबाद और मदुरै समेत कई बड़े शहरों को कवर किया। फिलहाल ये विश्व रिकॉर्ड नासिक के 17 साल के ओम महाजन के पास है, जिन्होंने साइकिल से 8 दिन 7 घंटे और 38 मिनट में कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर किया। मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन मेरे माँ बाप है और मेरी मोटिवेशन भी मेरे माँ बाप से मिलती है और वहाँ से मैंने साइकिलिंग का करियर शुरू किया था। जम्मू कश्मीर का साइकिलिंग में प्रतिनिधित्व करने वाले आदिल का सपना शुरुआत से ही विश्व रिकॉर्ड बनाने का था। इसके लिए वो कई साल से प्रयास कर रहे थे। इससे पहले वो श्रीनगर से लेह तक की 440 किलोमीटर की ऊंचाई की यात्रा को केवल 26 घंटे 30 मिनट में पूरा करने के लिए सबसे तेज साइकिल चालक का रिकॉर्ड बना चुके हैं। मैं कंटिन्यू चला और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, नीज में स्वेलिंग और सनबर्न, इतनी ज़्यादा पेन, बट एक ही माइंडसेट था कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना है। कश्मीर से कन्याकुमारी के सफर के दौरान आदिल के साथ 8 लोगों की पूरी टीम थी। अपने सफर में आदिल को दुर्गम रास्तों और मौसम की मार के साथ स्वास्थ्य संबंधित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उनका हौसला बना रहा और उनकी साइकिल कन्याकुमारी जाकर ही रुकी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब एक नजर टॉप 10